नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ग्रैंड एशियन न्यूज पर। मैं हूं शाहीन खान। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। नक्सल उन्मूलन अभियान के तहत कांकेर जिले में जंगल क्षेत्र में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में फायरिंग की गई। इस दौरान एक नक्सली महिला को पकड़ने में बीएसएफ को सफलता मिली है। मुठभेड़ के दौरान घायल नक्सली महिला को उपचार हेतु भिजवाया गया। बता दें, सीमा सुरक्षा बलों को सामान्य शाखा व पुलिस से प्राप्त नक्सली गतिविधियों की सूचना के आधार पर इंद्रराज सिंह, महानिरीक्षक सीमा सुरक्षा बल के निर्देश में एक संयुक्त ऑपरेशन योजना बनाई गई थी। इसमें 11 टीमों को चिन्हित किया गया था। वहीं इस ऑपरेशन में 2 जवान फायरिंग में घायल हुए, साथ ही एक महिला नक्सली घायल हुई। इस ऑपरेशन के विस्तृत जानकारी महानिरीक्षक सीमा सुरक्षा बल इंद्रराज सिंह ने पत्रकार वार्ता के दौरान दी है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि पिछले 6 महीने में माओवादियों की गतिविधियाँ डिस्ट्रिक्ट कांकेर में और माड़ के इलाके में काफ़ी बड़ी हैं, जिसको मद्देनजर रखते हुए बीएसएफ ने भी पुलिस के समन्वय के साथ अपने ऑपरेशंस बढ़ाए हैं और पिछले 6 महीने में इसका परिणाम हमने लगभग 5 हार्डकोर नक्सली, जिनके ऊपर 8 से 8 लाख तक इनाम है, उनको अरेस्ट किया है। इसके अलावा सस्पेक्टेड 8 नक्सल्स हमने पकड़े थे। इसके अलावा हथियार, अम्युनिशन और एक्सप्लोसिव आईडी से संबंधित सामान भी हमने पिछले 6 महीने में काफ़ी सीज किया है। जैसा कि आपने कुछ दिन पहले अभी देखा होगा, गढ़चिरौली और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर एक ट्रॉली ट्रैक्टर पकड़ा गया था, जिसमें कुछ नक्सली अरेस्ट हुए थे। उसमें 90 बंडल कॉर्डेक्स के और 500 डेटोनेटर पकड़े गए थे। तो एग्जैक्ट सोर्स ऑफ इनका आने का नहीं बताया जा सकता, लेकिन उस एग्जाम्पल से, उस सीजर से अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये स्टेट के बाहर से भी एक्सप्लोसिव और उसकी सामग्री आ रही है। पिछले 6 महीने में बीएसएफ ने बड़ी सतर्कता के साथ अपने इलाके में ऑपरेशंस किए हैं, जिस कारण से हमने आर्म्स अम्युनिशन सीज किया है। इसके अलावा 3 ऐसे नक्सली अरेस्ट किए हैं जिनके ऊपर 8 लाख रुपए इनाम है और 2 नक्सली ऐसे हैं जिनके ऊपर 2 लाख रुपए प्रति कैश नगद इनाम है। इसके अलावा हमने एरिया से 8 ऐसे संदिग्ध सिविलियंस पकड़े थे जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली नक्सल गतिविधियों से संबंध रखते हैं। बीएसएफ के जवानों ने इस ऑपरेशन में बहुत ही बहादुरता और साहस के साथ अपना परिचय दिया है। इसके साथ साथ मानव अधिकारों की सुरक्षा और मानवता का भी एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया है। हमने घायल महिला नक्सली को उचित प्रथम चिकित्सा देकर अच्छे डिस्ट्रिक्ट स्तर पर अस्पताल में उनको भेजा गया है। जैसा कि मैंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि मौके वारदात से 6 प्रेशर कुकर आईडी, जिसमें लगभग 4 से 5 केजी एक्सप्लोसिव भरा हुआ था। इसके अलावा रिमोट कंट्रोल आईडी डिवाइसेस मिले हैं, जो कि फोर्सेज के लिए आगे ये इस्तेमाल में लिए जाने थे और इनके इस्तेमाल से फोर्सेज का बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था। छत्तीसगढ़ का सबसे वीवीआईपी जिला दुर्ग, जहां हादसे भी बड़े तेजी से होते हैं, क्योंकि तेज रफ्तार और ट्रैफिक नियमों की अनदेखी जब की जाती है, तब ट्रैफिक पुलिस सड़कों पर उतरकर चालानी कार्रवाई करती है। तब वाहन चालक भी ट्रैफिक नियमों का पालन करते नजर आते हैं। इन सभी को देखते हुए अब दुर्ग जिले में पोर्टेबल ट्रैफिक सिग्नल के माध्यम से ट्रैफिक कंट्रोल किया जाएगा, जो प्रदेश में पहला होगा। बड़े बड़े महानगरों की तर्ज पर अब दुर्ग में भी हाईटेक सिग्नल आ चुके हैं। यह हाईटेक पोर्टेबल सिग्नल पूरी तरह से हादसों को रोकने में भी काम करेगा, तो वहीं आम जनता को भी ट्रैफिक नियमों को समझने में ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी। दुर्ग जिले की ट्रैफिक पुलिस पूरी तरह हाईटेक होने जा रही है। धीरे धीरे हाईटेक सुविधाओं से लैस होने के बाद अब पोर्टेबल ट्रैफिक सिग्नल की बारी है, क्योंकि शहर के कई इलाकों में बड़े बड़े खंभों के सिग्नल लगाए जाते हैं। जहां सिग्नल नहीं है
वहां मैनुअली ट्रैफिक संचालित किया जाता है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि जहां सिग्नल लगे हैं वहां रख रखाव नहीं होने की वजह से यह सिग्नल समय से पहले खराब हो जाते हैं। सिग्नल की खराबी के कारण कई बार गंभीर हादसों को भी आमंत्रित करते हैं, तो कई बार लोगों की जान भी चली जाती है। अब इसी का तोड़ निकालते हुए दुर्ग पुलिस को पुलिस मुख्यालय से पोर्टेबल ट्रैफिक सिग्नल प्राप्त हुआ है। यह सोलर और इलेक्ट्रिक दोनों से ही संचालित होगा। यह एक ऐसा डिवाइस है जो किसी भी स्थान पर लगाया जा सकेगा। जहां स्थायी रूप से सिग्नल की जरूरत नहीं है वहां यह पोर्टेबल ट्रैफिक सिग्नल लगाकर ट्रैफिक को मेंटेन किया जा सकेगा। दुर्ग जिला छत्तीसगढ़ का पहला जिला है जहां ट्रैफिक पुलिस को समस्याओं का सामना सबसे ज्यादा करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में यह पोर्टेबल ट्रैफिक सिग्नल लगाकर यातायात व्यवस्था में होने वाली परेशानियों को कम किया जा सकेगा, जिससे हादसे भी नहीं होंगे और ट्रैफिक भी सुचारू रूप से संचालित किया जा सकेगा। यातायात पुलिस को पुलिस मुख्यालय से एक नग पोर्टेबल ट्रैफिक सिग्नल प्राप्त हुआ है और ये सोलर बेस्ड भी है और इलेक्ट्रिक से दोनों से चल सकता है। जहाँ पे बिजली की व्यवस्था नहीं है वहाँ पे सोलर प्लेट से इसको चार्ज करके, बैटरी है लगा हुआ है इसमें, इसको चार्ज करके इसका उपयोग किया सकता है। और इसका उपयोग ऐसे स्थानों में जहाँ पे स्थायी रूप से सिग्नल लगाने की आवश्यकता नहीं है, जैसे कोई VIP ड्यूटी हो गया, कोई मेला हो गया, कहीं पे ट्रैफिक को डाइवर्ट करना है या फिर रोड निर्माण हो रहा है या जुलूस निकल रहा है, तो ऐसे स्थानों में जब ट्रैफिक को डाइवर्ट करने की आवश्यकता है, कम समय के लिए हो गया, तो वहाँ पे इस ट्रैफिक सिग्नल का उपयोग किया जाएगा। और इसके लगने से निश्चित रूप से जो ट्रैफिक के जवान लगते थे और जो ट्रैफिक सिग्नल लगेगा तो ट्रैफिक सिग्नल के माध्यम से ट्रैफिक को ऑपरेट कर सकेंगे। अभी ये पहला राज्य में पहली बार इसका खरीदी करके जिले को प्राप्त हुआ है, तो निश्चित रूप से आने वाले समय में काफी फायदेमंद रहेगा। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ प्रदेश में इन दिनों यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए विभिन्न फ्लाईओवर का निर्माण किया जा रहा है और इन फ्लाईओवर के बनने से कई चौक चौराहों के ट्रैफिक सिग्नल बेकार साबित हो रहे हैं। ऐसे में दुर्ग में पहली बार पोर्टेबल ट्रैफिक सिग्नल का उपयोग करके यातायात व्यवस्था को दूर करने का प्रयास सराहनीय है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। सचदेवा न्यू पीटी कॉलेज में अध्ययन कर चुके सफल विद्यार्थी अमित भोई व सुमित भोई अपने पिता के साथ अपने संस्थान पहुंचे। यहां पहुंचकर उन्होंने कॉलेज के डायरेक्टर का चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लिया। वहीं पिता ने डायरेक्टर का आभार दिल से जताया। बीते 30 सालों से सचदेवा न्यू पीटी कॉलेज ने हजारों विद्यार्थियों को प्रशिक्षण देते हुए इंजीनियर, डॉक्टर बनने का उनका सपना साकार किया है। ऐसे ही अपनी आंखों में डॉक्टर बनने का स्वप्न लिए सरायपाली निवासी दो भाई अमित भोई व सुमित भोई ने अलग अलग समय में सचदेवा न्यू पीटी कॉलेज में एडमिशन लेकर प्रशिक्षण प्राप्त किया। हम बता दें, पिता कृषक रविंद्र भोई जब अपने पुत्रों के साथ सचदेवा कॉलेज पहुंचे और डायरेक्टर चिरंजीव जैन से भेंट की तो वो पल अविस्मरणीय था। अपने दोनों पुत्रों की सफलता का पूरा श्रेय वे कॉलेज को देते नजर आए और खुशी से उनकी आंखें नम रही और संस्थान व डायरेक्टर की प्रशंसा करते वे थक नहीं रहे थे। आपका परिचय? हाँ, मेरा नाम रविंद्र भोई है। मैं सरायपाली विकासखंड ग्राम अर्जुंडा से एक छोटा सा कृषक हूँ और देवा कॉलेज में पहले मेरे बच्चों को एडमिशन लेने आया, जो कि बड़ा बच्चा 2016 में यहाँ पर पढ़ाई कंप्लीट करके MBBS की तैयारी हो गई। और दूसरा बच्चे को मैं डाला, वो भी 2022 में कंप्लीट उसका मतलब MBBS का कोर्स पूरा करके निकल चुका है। यहाँ की हर चीज़ें, हर मतलब जितना भी जो मेरे बच्चे लोगों को मिला, मैं बहुत खुशी था, आज भी खुश हूँ, आगे के लिए भी खुश रहूँगा। मैं हर बच्चों के लिए मैं ऊपर वाले से यही दुआ करता हूँ, आपके यहाँ जितने भी बच्चे हैं वो भी अपना कार्य मतलब पढ़ाई करके निकलें, उनके माँ बाप की आशाएं पूरी हो, यही मेरा मनोकामना है, उनके लिए आशीर्वाद है। अब मेरा तो जो था इधर से भी जो हुआ अच्छा हुआ, जो हुआ अच्छा हुआ, तब कहीं मेरे बच्चे यहाँ से पढ़ाई करके निकल चुके हैं, ये मुझे बहुत खुशी है। जी बताएं। हाँ, मैं जब मेरा पहला अमित भोई पढ़ाई के लिए मेरे को बोलता था कि पापा मैं भिलाई जाऊंगा पढ़ने बोल के, मेरे को इस बारे में कुछ ये नहीं था, मतलब ज्ञान नहीं था कि क्या पढ़ेगा मेरे बच्चे, क्या करने पढ़ाई करने, ये मेरे को सब आइडिया नहीं था। जब आपका सचदेवा कॉलेज आकर के पढ़ाई किया तब मुझे पता हुआ कि मेरा बच्चा डॉक्टर बनने के लिए पढ़ाई तैयारी कर रहा है। आज
एक बच्चा पढ़ाई करके, दूसरा मेरा छोटा बच्चा भी यहाँ आकर के वही डॉक्टर पढ़ाई करके वो भी डॉक्टर बनने के लिए तैयार कर चुके हैं। इसीलिए आज मेरा बड़ी यादगार है सचदेवा कॉलेज का, और सबसे महत्वपूर्ण मेरे जीवन के लिए क्या बोलूँ, कहने लायक शब्द नहीं है। ये मुझे बहुत खुशी है। और ये दोनों बच्चे यहाँ से निकल के जो डॉक्टर बन गए, आज मैं गंगा नहा रही हूँ। वहीं सचदेवा कॉलेज पहुंचने पर दोनों पुत्र जो यहां अध्ययन कर चुके हैं, अमित भोई और सुमित भोई, दोनों ने अपने गुरु का आशीर्वाद लिया और अपने उन अनुभवों को हमसे साझा किया जो कोचिंग के दौरान उन्हें यहां पर हुए। मेरा नाम डॉक्टर अमित भोई है। मैं अभी CSC सरायपाली में पोस्टिंग हूँ। मैं यहाँ सचदेवा में 2013-14 से कोचिंग स्टार्ट किया था और 2016 में मैंने MBBS में एडमिशन लिया रायगढ़ मेडिकल कॉलेज से। और मेरा छोटा भाई भी यहीं से ही कोचिंग करके 2022 में उसका सिलेक्शन हुआ है। अभी रायगढ़ मेडिकल कॉलेज में फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है। यहाँ के हर टीचर अपने अपने सब्जेक्ट में परफेक्ट हैं। और सबसे अच्छी बात यहाँ की जैन सर, चिरंजीव जैन सर, उनकी काउंसलिंग, उनका मोटिवेशन सबसे अच्छा रहता था। जैसे मार्क्स कम आ गए या टेस्ट सीरीज में अच्छा परफॉर्म नहीं किए तो उनको अलग से कैबिन में बुलाकर उनको अलग से मोटिवेट करते थे सर। वो एक अलग ही वो रहेगा, उसको शब्द में नहीं बता सकते। वो अलग ऐसा एहसास है जिसको कॉलेज का बाहर ऐसे शब्दों में तो नहीं बता सकते। काउंसलिंग में मेन तो सर वो पत्थर और मूर्ति वाला जो आप बताते थे सर कि एक बार उसको बता। हाँ, एक बार चिरंजीव जैन सर के साथ हमारी काउंसलिंग हुई थी तो सर हमेशा बताते थे कि एक पत्थर और मूर्तिकार वाला बताते थे कि जो एक पत्थर को मूर्तिकार लेके जाता है तो उसको हथौड़े और छेनी से मारता है तो वो बोलता है कि मुझे दर्द हो रहा है, ये हो रहा है, तो उसको नहीं बनाते। एक दूसरा पत्थर बोलता है मैं दर्द सहूँगा, वो करूँगा, तो उसको मूर्तिकार लेके जाता है, उसका मूर्ति बना देता है। तो वो वाली पत्थर को मूर्ति बनाते हैं तो उसकी पूजा होती है। और दूसरी वाली जो पत्थर रहते हैं उसको सीढ़ियों में रख दिया जाता है, जिससे उसके ऊपर पैर रख के दूसरे पत्थर की पूजा करने जाते हैं। मैं दूसरा वाला पत्थर महसूस कर रहा हूँ। चिरंजीव जैन सर के बातों से मोटिवेट होकर आज मैं उस मुकाम पे पहुँचा हूँ कि दूसरा वाला पत्थर उनकी पूजा पाने लायक, समाज में जैसे बोलते हैं कि डॉक्टर भगवान का रूप होता है। मेरा नाम सुमित भोई है। मैं 2022 बैच JMC रायगढ़ में मेडिकल स्टूडेंट हूँ और मैं सचदेवा 2019 में आया था। यहाँ का अनुभव बहुत ही अच्छा था। यहाँ के फैकल्टी, स्टाफ, चिरंजीवी सर का मोटिवेशन बहुत ही अच्छा, समय समय पर वो मोटिवेशन देते थे, बच्चों को बिठाकर समझाते थे अच्छे से। जैसे मार्क्स भी कम आए तो उनको प्रेरित करते थे कि नेक्स्ट टाइम अच्छे से परफॉर्म कीजिए। और टाइम मैनेजमेंट के लिए भी वो अच्छे से बताते थे। हाँ, टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया। हाँ, जैसे मैंने चिरंजीवी सर से पूछा था कि अगर हमारा टाइम मैनेजमेंट कैसे किया जाए, तो सर ने बताया था कि हम जो थोड़ा सा सोते भी हैं या खाना भी खाते हैं तो वो हम उसी पढ़ाई के लिए ही कर रहे हैं। तो अपना टाइम मैनेजमेंट के लिए कोई ऐसी चिंता करने की बात नहीं है, आप जो कर रहे हैं अपने पढ़ाई के लिए ही कर रहे हैं। तो ये बात मुझे बहुत ही अच्छी लगी थी सर की। बहुत ही अच्छा अनुभव रहेगा वो, क्योंकि जब उसी कॉलेज का छात्र मुख्य अतिथि के रूप में आता है तो उसकी खुशी एक अलग ही अनुभव की है। तो ऐसा कभी पल आए तो बहुत ही खुशी होगी। ये उनको मैं तो बोलना चाहूँगा कि सचदेवा ही अच्छा है और सेवा अपने तरफ से जो होगा वो देना चाहूँगा उनको। नहीं। मैं अपना जो कुछ होगा सेवा अपने निस्वार्थ भाव से दूंगा अपने क्षेत्र को, और प्रेरित करूँगा कि वो भी निस्वार्थ भाव से अपना समाज को सेवा दें, यही बोलना चाहूँगा। सचदेवा, जैसे मैं हिंदी मीडियम से रहा तो हिंदी मीडियम के छात्रों के लिए बहुत ही अच्छा है। सचदेवा बहुत ही अच्छा है और ख़ासकर यहाँ के फैकल्टी, सर की गाइडेंस और स्टाफ सब एकदम फ्रेंडली रहते हैं। तो बहुत ही अच्छा बोलूँगा, मैं उनको सजेशन दूँगा कि सचदेवा ज्वाइन करें। सचदेवा न्यू पीटी कॉलेज के डायरेक्टर भी काफी प्रसन्न नजर आए। आखिर उनके पूर्व छात्र एक लंबी दूरी तय कर उनसे मिलने अपने पिता के साथ जो आए थे। देखिए, अमित और सुमित ये दोनों हमारे पास से पढ़े हैं और दोनों सेलेक्ट होकर मेडिकल कॉलेज में, एक साधारण कृषक परिवार के बच्चे महासमुंद के, और आज इस ऊंचाई पर है कि एक डॉक्टर बन चुका और एक डॉक्टर बनने की ओर है। मेरा खूब आशीर्वाद है इन लोगों को, खूब ऊंचाइयों पर जाओ, खूब अच्छा करो। और अच्छा लगता है कि अपने बच्चे मिलने आते हैं फिर से जो सेलेक्ट हुए हैं, तो मन बहुत खुश होता है। क्योंकि जब इनके पीछे काम जो चल रहा था, जब इनके पीछे हमने जो भी इनकी तैयारी में हमारा जो भागीदारी रही और जो हमारा सहयोग रहा, ठीक है, मैं 30 वर्षों से इस कार्य में हूँ,
अच्छा लगता है जब कोई बच्चा सिलेक्ट होकर फिर से याद करता है। और सबसे बड़ी बात, आज इनके पिताजी भी साथ में आए हैं और सिर्फ मिलाने के लिए लाए, तो अच्छा लगा, बिल्कुल मजा आ गया। मंजिल को पाने अथक प्रयास तो जरूरी है, वहीं शिक्षण के लिए बेहतर संस्थान का होना भी जरूरी है। तो हम बता दें, बीते 30 सालों से सचदेवा न्यू पीटी कॉलेज ने हजारों विद्यार्थियों के सपनों को साकार किया है। यही कारण है कि आज यहाँ से प्रशिक्षित होकर निकले विद्यार्थी जो कि आज सफल चिकित्सक हैं, चिकित्सक बनने के बाद सचदेवा न्यू पीटी कॉलेज पहुँचे और अपने संस्थान व डायरेक्टर का आभार और साधुवाद दिल से किया। इसी के साथ ही रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज़ के साथ। महिमा हॉस्पिटल उतई में संचालित, जी हां, अनुभवी बेहतर चिकित्सकों द्वारा उपचार संभव, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पैथोलॉजी सुविधा, बीपी शुगर जांच व इलाज, ओपीडी, चर्म रोग एवं गुप्त रोग विशेषज्ञ, कान नाक गला उपचार, रेडियोलॉजी, एक्सरे, आईसीयू, एनआईसीयू, घर पहुंच एम्बुलेंस सुविधा भी उपलब्ध है। ओपीडी आदि सुविधाएं उपलब्ध है। महिमा हॉस्पिटल, हमारा पता मेन रोड उतई, पेट्रोल पंप के पास उतई, नंबर 0788267371, मोबाइल नंबर 9907127097। कृष्णा पब्लिक स्कूल नेहरू नगर भिलाई। कृष्णा पब्लिक स्कूल सेशन 2023 व 24 एडमिशन ओपन। आपके बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए कृष्णा पब्लिक स्कूल। आवश्यक सुविधाएं, प्लेग्राउंड, लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब, वेल फर्निश्ड क्लासरूम, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी के साथ बाहर से आए स्टूडेंट्स के लिए सर्व सुविधा युक्त हॉस्टल सुविधा। तो बता दें, कृष्णा पब्लिक स्कूल अनुभवी शिक्षकों के द्वारा विद्यार्थियों को अध्ययन कराया जाता है। कृष्णा पब्लिक स्कूल एडमिशन ओपन। हमारा पता कृष्णा पब्लिक स्कूल भिलाई। कॉन्टेक्ट नंबर 0788403090 078822922714। मोबाइल नंबर 7389740903 7389840904। बीएम शाह हॉस्पिटल एवं मेडिकल रिसर्च सेंटर, शास्त्री नगर, सुपेला, भिलाई। 24 घंटे आपातकालीन सुविधाएं, जिसमें मॉडुलर ऑपरेशन थिएटर से सुसज्जित, छत्तीसगढ़ के प्रतिष्ठित न्यूरो फिजिशियन, न्यूरो सर्जन की सुविधाओं के साथ सड़क दुर्घटना में घायल मरीजों के लिए विशेष ट्रॉमा आईसीयू की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में हृदय रोग विशेषज्ञों की टीम के साथ एडवांस कैथ लैब की सुविधाएं, साथ ही जिसमें एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में मेडिकल आईसीयू, सर्जिकल आईसीयू, एनआईसीयू, बर्न यूनिट के साथ डायलिसिस की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। हॉस्पिटल के सभी वार्ड एयर कंडीशनर होने के बावजूद सबसे किफायती दरों में उपलब्ध। जनरल वार्ड, प्राइवेट रूम, डिलक्स रूम, सुपर डिलक्स रूम की सुविधाएं उपलब्ध है। हॉस्पिटल में गायनिक डॉक्टर्स की एक्सपर्ट टीम, नॉर्मल डिलीवरी एवं सिजेरियन के लिए सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही साथ महिला एवं बच्चों के लिए अलग अलग वार्ड की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में सभी प्रकार की जांच जैसे एमआरआई, सीटी स्कैन, सोनोग्राफी, 2D इको, ईसीजी, ईईजी, एंडोस्कोपी, एक्सरे, खून एवं पेशाब की जांच की सुविधा बेहद किफायती दरों में उपलब्ध है। हमारा पता बीएम शाह हॉस्पिटल एवं मेडिकल रिसर्च सेंटर, शास्त्री नगर, सुपेला, भिलाई। फोन नंबर 7773077711 77307722।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सालाना उर्स पाक कमेटी द्वारा आयोजित 4 दिवसीय कार्यक्रम का हुआ समापन। आखिरी दिन कव्वाल रईस अनीस साबरी और जुनैद सुल्तानी ने लोगों को बांधे रखा, तो वहीं इस एकता उर्स में पूरे शहर में झांकियों को देखने लोगों की भीड़ लगी रही। सालाना उर्स पाक कमेटी द्वारा हजरत बाबा सैयद अब्दुल रहमान शाह काबुली के 71वें उर्स मुबारक अवसर पर शानदार 4 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें 3 दिनों तक चलने वाले देश के मशहूर कव्वालों द्वारा पेश की गई कव्वाली ने श्रोताओं को अपनी तरफ बांधे रखा, तो वहीं बाबा के आस्थाने पर हाजिरी देने वालों का तांता लगा रहा। कौमी एकता की मिसाल पेश करते हुए इस उर्स पाक में छत्तीसगढ़ से ही नहीं बल्कि देश भर से लोग बड़ी संख्या में बाबा के आस्थाने पहुंचे और अपनी हाजिरी देकर अपनी मन्नतों मुरादों को पूरा करने दुआएं की। दरगाह के चारों तरफ लोगों का हुजूम देखते ही बना। सालाना उर्स पाक द्वारा आयोजित प्रोग्राम के आखिरी दिन देश के मशहूर कव्वाल रईस अनीस साबरी और जुनैद सुल्तानी ने अपनी शानदार कव्वाली से लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया। इस कव्वाल को देखने और सुनने लोगों का हुजूम बड़ी तादाद में लगा रहा। उर्स पाक के आखिरी दिन कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे दुर्ग लोकसभा के सांसद विजय बघेल, वक्फ बोर्ड अध्यक्ष फिरोज खान, मदरसा बोर्ड अध्यक्ष अल्ताफ अहमद, पिछड़ा वर्ग आयोग उपाध्यक्ष आर्यन वर्मा ने बाबा के उर्स पाक की सराहना करते हुए बाबा साहब के चाहने वालों को अपनी मुबारकबाद दी। इस मौके पर सालाना उर्स पाक कमेटी के अध्यक्ष प्रकाश देश लहरा रऊफ कुरैशी ने आए हुए मेहमानों का मंच पर सम्मान भी किया, साथ ही उन्हें काबुली रत्न देकर सम्मानित किया। इस मौके पर सांसद विजय बघेल और आर्यन वर्मा ने लोगों के बीच अपना संबोधन दिया। 20 साल तक लगातार अजमेर में गरीब नवाज के दरबार में हम लोग जाते रहे। ऐसे मेरे प्रिय भाई यूनुस पटेल जी, यहाँ पर हमारे और हर सुपुत्र देसलारा जी के पीयूष देसलारा जी, हाजी इजराइल जी, असलम शेख जी, अजहर जमील जी, रज्जाक अली जी, भाई राजू भाटिया जी और सभी पासी अली जी, सभी कमेटी के सम्मानीय पदाधिकारी सदस्यगण, आदरणीय हमारे सिन्हा जी, उपस्थित सभी देवियों, सज्जनों, प्यारे बच्चों के प्रदेश उपाध्यक्ष रईस अनीस और जुनैद सुल्तानी को सुनने के लिए आज इतनी भीड़ कि संभलते नहीं संभल रही। आज हमने इतनी ज़्यादा 26 साल हो गए मेरे को इस कमेटी के अध्यक्ष थे। आज पहली बार हमने इतनी कुर्सियों की व्यवस्था की, फिर भी नहीं पूरी हो रही है। इससे पता लगता है कि ये दोनों कव्वाल कितने लोकप्रिय हैं इस क्षेत्र में। और ज़्यादा समय नहीं लूँगा। धन्यवाद जो आज इस प्रोग्राम को सफल करने के लिए हजारों की भीड़ में यहाँ इकट्ठे हुए हैं। धन्यवाद और समस्त में अतिथियों का जिन्होंने हमारे अपने। छत्तीसगढ़ के दुर्ग शहर की प्रसिद्ध दरगाह हजरत बाबा सैयद काबुली सरकार की 71वें उर्स पाक के मौके पर एक और जहां बाबा के चाहने वालों का हुजूम लगा रहा, तो वहीं आस्थाने की रौनक बढ़ती नजर आई। इसी के साथ आप देख सकते हैं कि बाबा काबुली सरकार से मोहब्बत रखने वालों के द्वारा आस्थाने औलिया पर चादर पेश करने बहरीन झकिया बनाकर शहर का गश्त करते दरबार में पेश हो रहे हैं, जिसे देखने लोग बड़ी संख्या में उपस्थित हो रहे हैं। काबुली सरकार के 71वें उर्स पाक पर जहां लोगों ने बाबा के चाहने वालों ने अपनी आस्था की चादर पेश की और मुरादें पाई, तो वहीं देश और दुनिया में शांति भाईचारे की मिसाल पेश करते बाबा का आस्थाना रंगीन रोशनी से जगमगाता नजर आया।
जिसके ज़ेरे शायद शहर के लोग अमन चैन से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। भिलाई निगम क्षेत्र के कई तालाब अपनी दुर्दशा की कहानी कह रहे हैं, जिनमें से वार्ड 22 का नकटा तालाब भी एक है, जो अब अपनी दुर्दशा की कहानी स्वयं कह रहा है। इस वर्ष तालाब बहुत जल्द सूख चुका है और पूरे तालाब में कमल के फूलों ने अपना कब्जा कर लिया है। वार्ड क्रमांक 22 कुरुद बस्ती का यह नकटा तालाब कभी अपने स्वच्छ पानी के लिए जाना जाता था और आसपास के ग्रामीण इस तालाब में निस्तारी किया करते थे, परंतु कुछ वर्षों से इस तालाब की दुर्दशा होना प्रारंभ हो गया था, क्योंकि किसी अज्ञात व्यक्ति ने इस तालाब में कमल के फूलों के बीज डाल दिए थे और ऐसी घास के बीज भी डाल दिए थे जो मछली पालन करने वाले अपने तालाबों में मछलियों के चारे के लिए लगाया करते हैं, और तब से यह तालाब शहर के गंदे तालाबों में गिनती होना शुरू हो गया। वार्ड पार्षद का कहना है कि उन्होंने इस तालाब की दुर्दशा से निगम प्रशासन को अवगत कराया है, परंतु निगम प्रशासन की उदासीनता का खामियाजा वार्ड पार्षद और पार्षद पति को भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि वार्ड की जनता प्रतिदिन तालाब को लेकर अपने जनप्रतिनिधि से शिकायत करती है, और तो और यह तालाब पूरे क्षेत्र के जल भू स्तर को बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस वजह से गर्मी के दिनों में यह तालाब जल्दी सूख जाता है, जिसे तांदुला जलाशय से छोड़े गए पानी से भरा जाता है, और अब तक पानी नहीं छोड़े जाने की वजह से यह तालाब सूखता चला जा रहा है। वार्ड के पार्षद पति ने बताया कि उनके वार्ड में कुल 5 तालाब है, जिसके लिए वे लगातार निगम प्रशासन से वार्तालाप कर रहे हैं, परंतु अब तक कोई सार्थक पहल निकलता नजर नहीं आ रहा है। जी, मेरा जो विचार में रखा था, जो आज ये शासन के द्वारा सरोवर धरोहर योजना भी चलाया जा रहा है, उसके अंतर्गत हमारे वार्ड के कम से कम एक करके तालाबों का कम से कम स्वच्छता किया जाए, लेकिन निगम प्रशासन के द्वारा इस पे कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है और यहाँ की जनता जो है बहुत ही परेशान है और बार बार मेरे को आके बोलते हैं कि आप कुछ कर नहीं पा रहे हो करके, और मैं जबकि यहाँ की जो समस्याओं को निगम को प्रॉपर अवगत कराते रहता हूँ, जो तालाब से लेके रोड नाली पानी की व्यवस्था से लेके सब चीज़ों को अवगत कराते रहता हूँ। मैं ये निगम प्रशासन को ही भी बताना चाहता हूँ कि भाई हमारे वार्ड की जनताएं भी जो है पूरे उनके जो आदेश का जो भी टैक्स वगैरह जो देना है, वो सारी चीज़ें जो भी लगाते हैं, ये लोग यूजर चार्ज लगाते हैं, तो सारी चीज़ें जब उनसे वसूला जा रहा है तो हमारे वार्ड की जनताओं को भी क्यों बराबर सुविधा क्यों प्रदान नहीं किया जाता, मूलभूत सुविधाएं भी नहीं दिया जाता। तो ये मूलभूत सुविधाएं उनको प्रदान करनी चाहिए और तालाब को तो ऐसे स्वच्छ और सुंदर बनाना चाहिए कि लगना चाहिए कि भी निगम वैशाली नगर निगम के अंतर्गत ऐसे ही कुछ कोहका है, सुपेला है और कुरुद है, यहाँ पे जो ही तालाब हैं और इनको इनके द्वारा अच्छा नहीं किया जा रहा है, तो ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। वार्ड 22 के इस नकटा तालाब को अगर जल्दी ही नहीं भरा गया तो क्षेत्र का भू जल स्तर प्रभावित हो सकता है, और जरूरी यह भी है कि पहले इस तालाब की सफाई सघन रूप से की जाए, जिससे यह तालाब अपने पुराने स्वरूप में लौट सके। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। डॉक्टर पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी सृजनपीठ भिलाई के तत्वावधान में इनकी जयंती मनाई गई। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ प्रदेश के विभिन्न जिलों से साहित्यकार और कहानीकारों ने उपस्थित होकर उनके द्वारा रचित कहानियों और कविताओं का पाठ कर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। छत्तीसगढ़ प्रदेश की धरा पर हर प्रकार के हीरे विराजमान हैं। इनमें से एक नाम डॉक्टर पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का भी है, जिन्होंने छत्तीसगढ़ की पावन धरा पर जन्म लेकर साहित्य को अपना साथी बनाया और अपनी लेखनी के जरिए छत्तीसगढ़ के युवाओं के प्रेरणा स्रोत बन गए। डॉक्टर पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी के लिखे साहित्य से युवा आज भी प्रेरणा लेते हैं और उन्हें अपना मार्गदर्शक बताते हैं। इन्हीं की जयंती मनाने के लिए डॉक्टर पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी सृजनपीठ भिलाई ने एक संगोष्ठी का आयोजन किया, जिसने पूरे प्रदेश भर के साहित्यकार, कहानीकार और कविताकारों को एक मंच पर खड़ा कर दिया। संगोष्ठी में डॉक्टर पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी के जीवन पर प्रकाश डालते हुए चर्चा की गई और उनके लिखे साहित्य का वाचन करके उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कमेंट बोल रहा है कि ये सही में मेरा बेटा, उनके मन में एक पदरनेस की स्थिति थी कि मेरा बेटा ठीक होगा कि नहीं होगा। उनको डॉक्टर की बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन डॉक्टर की प्रसन्न मुद्रा को देखकर वो। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। इसी के साथ ही रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। श्री
श्री शंकराचार्य हॉस्पिटल 750 बिस्तरों का आधुनिक अस्पताल एवं 150 MBBS सीटों का मेडिकल कॉलेज। उपलब्ध सुविधाएं 24 घंटे आकस्मिक चिकित्सा सुविधा, विशेषज्ञ चिकित्सक सुविधा, डिलीवरी एवं टीकाकरण सुविधा, 24 घंटे एम्बुलेंस सेवा सुविधा एवं आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित ऑपरेशन थिएटर, नवीनतम उपकरणों से सुसज्जित पैथोलॉजी लैब, एक्सरे एवं सोनोग्राफी की सुविधा, ICU, ICCU, NICU, MRI, सिटी स्कैन एवं डायलिसिस यूनिट्स की सुविधा उपलब्ध। न्यूनतम दर पर दवाएं उपलब्ध। मोतियाबिंद ऑपरेशन, जननी सुरक्षा योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत चिकित्सा सेवा उपलब्ध। स्मार्ट कार्ड सेवा उपलब्ध है। OPD टाइमिंग सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक। जनता उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हिंदी मीडियम कक्षा 1 से कक्षा 12वीं तक अध्ययन। जनता इंग्लिश मीडियम स्कूल एफिलेटेड टू CG अंग्रेजी माध्यम के लिए नर्सरी, LKG, KG1, KG2 के साथ क्लास 1 से क्लास 8 तक अध्ययन। कॉमर्स, बायोलॉजी, मैथ्स हेतु अनुभवी शिक्षकों द्वारा बेहतर अध्ययन कराया जाता है। सभी कक्षाओं में CCTV कैमरों से निगरानी, स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर एप्लीकेशन एवं प्रोजेक्टर सहित। जनता उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जनता इंग्लिश मीडियम स्कूल प्रवेश प्रारंभ कैंप 2 गांधी चौक। फोन नंबर 0788 22960666 9424124667। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। श्री शंकराचार्य मेडिकल कॉलेज मैदान में भव्यता के साथ श्री राम कथा का आयोजन किया जा रहा है। इस श्री राम कथा के आयोजन में कथावाचक पूज्य श्री प्रेम भूषण जी महाराज अपने श्रीमुख से श्री राम कथा का श्रवण श्रद्धालुओं को करा रहे हैं। कथा के पहले दिन कथावाचक ने श्री राम कथा पर प्रकाश डाला, साथ ही मीठा प्रवचन किया। आरती के साथ पहले दिन की कथा का समापन हुआ। ये शंकरा ग्रुप के डायरेक्टर सहित समस्त श्रद्धालु मौजूद रहे। आयोजन की प्रशंसा करते हुए श्रद्धालुओं ने प्रतिक्रिया दी।
पान किया और आज श्री राम कथा जीवन जीने की कला सिखाती है। तो आज पहला दिन था, तो महाराज जी ने हम सबको राम कथा के रहस्य का कि हम सबको अपने जीवन में किस तरह से उतरना चाहिए, राम कथा को उतारना चाहिए, उस विषय पे ही बात किए हैं। कल से हम सब बहुत ही आनंदित, और सभी से मेरी अपील है आपके चैनल के माध्यम से भी कि आप सब राम कथा में आएँ और अपने जीवन को राममय बनाएं। सचदेवा न्यू पीटी कॉलेज के द्वारा विद्यार्थियों के लिए एक पहल करते हुए संस्थान में अध्ययनरत विद्यार्थियों को मोटिवेट करने व उनमें उत्साह लाने, साथ ही किसी प्रकार की भ्रांति को दूर करने पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लास आयोजित की गई। कॉलेज के डायरेक्टर चिरंजीव जैन, सीए संतोष जैन की उपस्थिति में यह विद्यार्थियों ने अपने अपने विचारों को साझा किया। से बारे के जैसा कि पीढ़ी के बारे में तो इतने सारे लोग ने बोल ही दिया और ये कोई एडवर्टीजमेंट नहीं है, तो हमने ये बताना है कि हमने पीढ़ी से क्या सीखा। तो मैं तो ऑब्वियसली मतलब बोल लेता हूँ, मगर एक थोड़ा कॉन्फिडेंस ये रहता है कि पहले 2-3 लोग आए फिर हम लोग बोले, तो वैसा है। तो मेरे लिए चीज़ ज़रूरी थी पीढ़ी में सीखना कि आगे बढ़ के कैसे बोले। और फर्स्ट क्लास में ऐसे कि सर ने सिखाया कि ओपनली कैसे बोले, तो और सेकेंड क्लास में वैसे अटेंड नहीं किया था तो उसके बारे में उतना नॉलेज नहीं है। मगर फर्स्ट क्लास में सर ने बताया था कि 2-3 बुक्स बताई थी, एक पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, और थर्ड क्लास में कि सर ने बताया था कि दूसरे को अप्रिशिएट कैसे करें, उनकी क्वालिटी कैसे बताए, तो वो चीज़ भी बहुत हेल्पफुल थी, दूसरों को अप्रिशिएट करना आना चाहिए। और फोर्थ क्लास में यहाँ पे इतना ओपन भी अच्छा, बैकग्राउंड इतना बढ़िया है, सीन इतना अच्छा है, और अपन ने बहुत सारे गेम्स खेले, इररिलेवेंट आंसर्स, अंताक्षरी, दमशराश, तो ये सब बहुत हेल्पफुल होता है पीडी में। थैंक यू सर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सब हमारे स्पीकर से मानना पड़ेगा, चाहे साइंस वाले। सबको गुड मॉर्निंग, मेरा नाम चैतन्य साहू है। जैसे सचदेवा सबको पीटी क्लास प्रोवाइड करा रहा है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, ये मेरे लिए बेस्ट है क्योंकि मैं थोड़ा इंट्रोवर्ट हूँ, सबके सामने जल्दी खुल नहीं पाता हूँ। सर ने फर्स्ट क्लास बताया था कि कैसे अपना इंट्रोडक्शन देना चाहिए लोगों को। सेकंड क्लास में बताया कि सर दूसरों की अप्रिशिएट कैसे करें। अगर आप दूसरों की अप्रिशिएट करते हैं तो उसमें कुछ क्वालिटीज़ हम में आती हैं। और जैसे तीसरे क्लास में हुआ ये कि सर हम लोग ने गाना गाया, थोड़ा सा खुले। और चौथी क्लास में सर हमने बहुत सारी अच्छी एक्टिविटीज़ की और थोड़ा हमारा माइंड थोड़ा एक्टिव हुआ कैसे रहना चाहिए। थैंक यू। वेरी गुड। जैसे कि भाई ने बताया, मैं भी पहले इंट्रोवर्ट था, मतलब अभी भी हूँ। आई जस्ट डोंट लाइक टॉकिंग इन जनरल। सर ने लेकिन बताया कि लोगों से मिलो जुलो, खुल के बातें करो। मैं पहले वही सोचता था, सर ने एग्जैक्ट पॉइंट्स बताए थे पिछली क्लास में कि लोग क्या सोचेंगे इसके बारे में सोचना नहीं है, बस खुद के बारे में सोचना है, खुद को डेवलप करना है, खुद के बारे में एनहेंसमेंट करना है, खुल के बोलना है। वही मैं कभी कभी बोलता नहीं था, फिर घर जाके रिग्रेट होता था कि अरे बोल देना था। जैसे कि सर ने क्लास में बताया था वैसा ही। सो यस, आई रियली अप्रिशिएट यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल द फैकल्टीज, थैंक यू सर। बोलो। गुड मॉर्निंग सर एंड मैम। जैसे कि मैंने पीडी की अभी तक से 4 क्लासेस हो चुकी है, उसमें से सिर्फ 2 ही अटेंड करी है। उसमें से भी बहुत सारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ है। मेरा बोलने का जो था प्रॉब्लम था, पहले से ही अटक के बोलता था, वो सब में क्लियरिटी आ रही, धीरे धीरे पब्लिक में जाके बोलना सीख रहा हूँ, धीरे धीरे सब हो रहा है। मेरा नाम समीक्षा मिश्रा है। मैं सबसे पहले सचदेवा के डायरेक्टर चिरंजीव जैन सर का थैंक यू बोलना चाहूँगी कि उन्होंने रेगुलर क्लासेस के साथ हमारे संडे को पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की भी क्लास रखी, जो हमारे लाइफ में बहुत यूज़फुल होने वाली है, जिससे हम अपने पर्सनैलिटी को डेवलप कर सकते हैं। मतलब कैसे बोलना है, अपना कॉन्फिडेंस मतलब हमारे इससे बढ़ रहा है। तो थैंक यू। गुड मॉर्निंग टू ऑल, माय नेम इज तान्या। एक्चुअली यहाँ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट मेरे लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि सर ने कहा था कि मैंने 1 करोड़ की बात बताई, ये मेरे लिए सही साबित हुआ जब मेरा मम्मी का मतलब उन्हें बोला वाह मम्मी सच में कितना अच्छा खाना बनाया था। मेरी मम्मी आज संडे में मेरे लिए आलू ब्रेड पकौड़ा बनाई थी, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मुझे लगा हाँ सच में ये 100 करोड़ की बात है, मैंने तो सिर्फ मम्मी को कहा है। अगर मैंने बाकी को भी कहती तो शायद तक ये मेरे लिए रिजल्टेड होगा कि हाँ ये 100 करोड़ की बात है, क्योंकि मेरे लिए बहुत अच्छा है। और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हम जैसे थैंक यू डायरेक्टर, हम लोग को इतना सारा स्टडीज में जो स्ट्रेस रहता है वो भी दूर हो जाता है यहाँ आने से। यानी मुझे अच्छा फील हुआ। जो भी हमारे पढ़ाई में जो रेगुलर क्लासेस होता है उसमें संडे के बीच में
आपने यहाँ बुलाया और हम लोग ये सब इंजॉयमेंट गेम्स मुझे बहुत अच्छा लगा। और थैंक्स, क्योंकि पढ़ाई से फिर यहाँ हम लोग यहाँ गेम्स खेले, हम लोग को बहुत अच्छा लगा। और ये जो संडे है जो हम लोग घर में बैठ के ऐसे ही निकाल देते हैं, उससे हम लोग कुछ सीखने के लिए मिला, कॉन्फिडेंस आया अंदर से कि हाँ, जैसे हमने पहले गेम खेला दमशरात, उसमें कॉन्फिडेंस आया हाँ कि हम सामने वाले को कैसे अपनी बातों को एक्सप्रेस कर सकते हैं अपने इशारों से ही। और जैसे सर अभी फास्ट में कुछ भी वर्ड बोल रहे हैं, यानी हम लोग के माइंड अगर सेट है तो वो गेम हम अच्छे से खेल सकते हैं। और जैसे हम लोग हमारा जब पूरा कॉन्सेंट्रेट है गेम पे, तो फिर अगर जो सर बोल रहे हैं हम लोग का पूरा ध्यान उधर रहेगा। थैंक यू। माय नेम इज काव्या प्रदीप और मेरे को पीडी क्लास बहुत अच्छी लगी। पर्सनालिटी डेवलप हो रही है मेरी धीरे धीरे। मैं बहुत इंट्रोवर्ट थी पहले, तो अभी थोड़ा ठीक हो रहा है। पहले स्टेज फियर भी था बहुत, तो अभी धीरे धीरे ठीक हो रहा है। और फर्स्ट क्लास में सर ने इंट्रोडक्शन करना सिखाया था, वो भी बहुत अच्छा लगा मेरे को। खुशी से हमारे ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट की जो क्लास है, मतलब मैं बहुत इंट्रोवर्ट टाइप की हूँ, बहुत कॉन्फिडेंस नहीं है, तो जैसे इसमें सिखा रहे हैं कॉन्फिडेंटली बोलना। इसी के साथ ही आप लेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज़ के साथ। नमस्कार।